जाग बाल के ऋषि शिवजी महाराज की कथा लगी पेसना ते भारद्वाज ऋषि की अखें चा टपक टपक अथरू बगन रोंगटे इयां खड़े हुई है उनके कथा सुनिए। शंभु चरित सुनी सरेस सुहावा, शंभु चरित सुनी भारद्वाज मुनि अति सुख पावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बड़ी, बहुलालसा कथा पर बारी। नहीं नीरू रोमावली ठाड़ी, रोमावली ठाड़ी। कथा सुनिए सरकंडे उभरी आए अखा भरी आई। प्रभु राम की पूछया प्रभु तुंदे भगत की पछाण के आदि मम गुण गावत पुलक शरीरा ने नहीं वहे गदगद नीरा। मेरा भगत जिला मेरी कथा सुनता है पाठ करता है मेरा ध्यान करता है रामलीला दिखता है धार्मिक सीरियल दिखता है मेरी उसी याद उदी अखें च टपक टपक अथरू बगदे। इयां अगर भारद्वाज ऋषि की अखें च टपक टपक अथरू बगन तो इयां रोंगटे खड़े हुई है। कथा सुनाने वाले जाग बाल के ऋषि ने भारद्वाज ऋषि के सिरा पर हथ रखिया आखल गए ए मुने सचमुच तुस राम जी दे भगत हो और बड़े तौले तुंदे पर राम जी की कृपा भी हो। प्रथम ही मैं सुनी प्रथम ही मैं कही शिव कथा, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहत समस्त विकार। अख लगी पहले मैं तुसेंगी राम कथा नहीं शिव कथा सुनाई। मैं तुमकी परीक्षा लिया करता हा भला ये वेद बुद्धि ते नहीं रखते क्योंकि शिव से हृदय विष्णु विष्णु से हृदय शिवा। राम जी आपू आखदे शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं पावा। मेरा भगत हो है ते शिव जी महाराज कने त्रोह करता हुआ और शिव का भगत हुआ तो मेरे कने त्रोह करता हुआ। ऐसा मनुख नरक च निवास करता है। ते आखल गए सचमुच तुस राम कथा दे सुनने दे अधिकारी। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। लाख करो तुम पूजा तीर्थ करो हजार, अरे शिव पुराण कथा सुनी नहीं तो यादा फल बेकार। राम जी आदे शिव जी के समान मिगी और कोई भी नहीं। आपू रामेश्वर दी राम जी ने अपने हथे कने स्थापना की। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव मोरे। असी परतीति तजो जनी भोरे, प्रीति जाहि पर कृपा ना करहि पुरारी, जाहि पर कृपा ना करे पुरारी। सोना पाव मुनि भक्ति हमारी, सोना
भक्ति हमारी। शिव पद कमल जीने रति नाही, शिव पद निहित राम ही ते सप नेहु ना सुहाई, राम नेहु ना सुहाई राम। राम जी आखदे जिंदा शिव जी महाराज कन्नै प्रेम ने और मेरे भगत बनते फिरते उन्हें कि मैं सुखने च भी कदे दर्शन नहीं दिंदा। आखना भाव है कि शिव पुराण की कथा सुनना बड़ा जरूरी है। भावें किन्नियां सब्जियां बनाई दियां होण पर उनदे च लून नहीं, नमक नहीं, साल्ट नहीं ते उनका कोई स्वाद नहीं। इस नमक गी राम रस आखदे ने संत। तो इस वास्ते जिस चाली राम रस सब्जियां च नहीं तो सब्जियां का कोई स्वाद नहीं। और राम रस नाम रूपी भक्ति प्रेम रूपी रस साढ़े जीवन च नहीं तो जीने का भी कोई स्वाद नहीं। साढ़े 18 पुराण ने, हर पुराण का अपना महत्व है और 18 च कोई एक पुराण भी सुनी लै तो संसार सागर च तरी लै। 18 पुराने दे नाम भी कोई सुनी लै तो बिना कोई पुण्य कीते दे पुण्य मिली जाता है। सारा पहले मत्स्य पुराण, मारकंडे पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वराह पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, कुरम पुराण। और इस वेला तुस सुना करते हो जी है शिव महापुराण, जी है शिव महापुराण, शिव महापुराण। ये शिव पुराण की कथा ये अमर कथा है, अमर कथा। हरि कथा अमृतम, हरि नाम अमृतम। श्री राधे श्याम जी व्यास बड़ा सुंदर लिख दे। परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। परम कथा शिव की शिव पुराण। परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। पाप से मुक्ति दे कर जे दिलाती मोक्ष है शिव पुराण। परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। सागर है ज्ञान गंगा समाई है। ज्ञान गंगा समाई है। शिवा शिव लीला की सुंदर मनोहर झांकी पाई है। मनोहर झांकी पाई है। भटकते जीव कल युग में, भटकते जीव
कल युग में दिखावे सुमार्ग जे शिव पुराण परम पावन कथा शिव की सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। हो जा ब्रह्मचारी वानप्रस्थी हो सन्यासी हो सन्यासी दीन हो हीन धनवानी ज्ञानी ज्ञानी हो अज्ञानी ज्ञान ज्ञानी हो अज्ञानी सभी को धर्म कर्मों का सिखाती ज्ञान जे शिव पुराण परम पावन कथा शिव की सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। बैठ इस ज्ञान नौका में ध्यान शिव का लगाते हैं ध्यान शिव का लगाते हैं। बैठ इस ज्ञान नौका में ध्यान शिव का लगाते हैं ध्यान शिव का लगाते हैं। भाव भक्ति और श्रद्धा से प्रेम मन में जगाते हैं प्रेम मन में जगाते हैं। प्रेम मन में जगाते हैं व्यास संसार सागर से व्यास संसार सागर से लगाती पार जे शिव पुराण परम पावन शिव की सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। पाप से मुक्ति दे कर जे दिलाती मोक्ष है शिव पुराण परम कथा शिव की सुधा रस ज्ञान है शिव पुराण। बोलिए शंकर भगवान की। शिव पुराण की रचना भी आपू शिवजी महाराज ने की और सारे पुराण सारे की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की पर शिव महापुराण की रचना आपू शिवजी महाराज ने की ते आपू गा उन्हें पहलो पहल एक कथा ब्रह्मा जी की सुनाई। एक बारी ना ब्रह्मा जी बड़े दुखी होए ते शिवजी महाराज दे कोल आए। शिवजी महाराज की शरण हुई है ते आ गलांदे कि मेरी रक्षा करो रक्षा करो। शिवजी महाराज आख लगे ए ब्रह्मदेव जी मुक्ति चाहते हो दुखे कोला छुटकारा चाहते हो सदा वास्ता है
ते शिव पुराण की कथा मेरे शा सुनो। शिव जी महाराज उसलै कैलाश पर्वत पर बैठे दे, ब्रह्मा जी की निमित्त बनाई है, मानो सारी मानव जाति दे हित वास्ते उन्हें ये पावन कथा सुनाई। अजे कि उत्थे किश होर भी शिव जी महाराज दे उसलै गण बैठे दे, मुखे नंदी गण वगैरह, उन्हें भी ये कथा श्रवण की। फिर कथा सुनाने को बाद शिव जी महाराज आखदे, ए ब्रह्मदेव, ए नंदी, अज को तुसें कदे भी कोई दुखी मिले तो उसकी ये शिव पुराण की कथा जरूर सुनानी, ताकि वह दुखें को बची सके, दुखें की निवृत्ति हुई जा। एक बारी नारद के जीवन च भी बड़ा बड़ा दुख आया, वो कथा तो अगे सुन गए हो, तो उन्हें भी ब्रह्मा जी कोल जाइए ते इह शिव महापुराण की पावन कथा श्रवण की। शौनिक आदि 88,000 मुनिए ये कथा वेद व्यास जी को सुनी। इस कथा की ये सीरियल बना साढ़े तो कथा किस चली आई, 1 लाख श्लोकें की ये कथा है। फिर महर्षि वेद व्यास जी ने इसी 24,000 श्लोकें च रखिया और ये पावन कथा लगभग मनुख सुन मना च जिज्ञासा होंगी कि जिहड़ा व्रत अस रखा करने, व्रत पहले कुछ ने रखा तो उसी के फायदा होया। ये कथा का अनुष्ठान अस करवा करने, इस कथा च बैठे ने तो ये कथा सुनीए तो सानू के फायदा हो। पहले कुछ ने इस कथा की सुनिया तो उसी के फायदा होया, क्योंकि अस जो काम करने पहले सुनाया अपने लाभ वास्ते करने, तो इस कथा का लाभ आखिर के है। पहले कौन इस कथा की सुनिया तो उसी के फायदा हुआ। ये शौनिक आदि ऋषि जिहड़े है, महर्षि वेद व्यास जी के परम शिष्य जिहड़े सूत जी है, उन्हें ही ये पुछते हैं, हे गुरुदेव, अथ प्रथमो अध्याय, इहदे कन्नै शिव महापुराण की पावन कथा का पहला अध्याय जिहड़ा वो प्रारंभ होता है। शौनिक उवाच, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत भित प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराना नाम विशेषता, सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम, सविकार निराशश्च सज्जने क्रियते कथम। शौनिक जी ने यानी 88,000 उन्हें मुनिये जेड़े मुख है उनका नाम शौनिक हा। उन्हें सूत जी आख्या कि हे गुरुदेव, तो सारे वेद शास्त्रें की जानने वाले हो, उनके सिद्धांत की जानने वाले हो, असें तुंदे कोला पहले भी बड़ियां कल्याणकारी कथा सुनियां, हूँ असें तुंदे कोला कथा का जिहड़ा सार है, निचोड़ है, वो सुनना चाहते हैं। जियां कोई मनुख आख्या पहले असें बड़े गन्ने चूपे पर हूँ दंद नहीं रहे, हूँ अस रौ पीना चाहते हैं। असें पहले बड़े फल खाधे पर हूँ अस फलें का जूस पीना चाहते हैं। हे गुरुदेव, सानू ये दसो, ज्ञान और वैराग दे कन्नै भगती कन्नै प्राप्त होने वाला जिहड़ा विवेक है, इहदा वाधा कियां हुंदा, इहदी वृद्धि कियां हुंदी है। संत महापुरुष किस चली काम क्रोध आदि मानसिक विकारें कोला अपना निवारण किस चली करते हैं, किस चली इहदे कोला मुक्ति पाते हैं। ये विकार गै जिहड़े ने वास्तव में भव सागर है, इन्हें विकारें कोला पार होना गै भव सागर चा पार होना है। शौनिक आदि मुनि आखदे, हे गुरुदेव, इस गोर कलयुग दे विच जीव लगभग
असुर सुभाਅ वाले राक्षस सुभाअ वाले होई है। इस जीव समुदाय का शुद्धिकरण किस चाली हो है। ये लोग दैवी संपदा कन्ने किस चाली युक्त होन। मनुख के कल्याण का सर्व कोल श्रेष्ठ उपाय के है। सूत उवाच धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसा अतो विचारे सुदया वाचमी शास्त्रम महोत्तमं सर्वसिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोष्करं दिव्यं शृणु वत्स रसायनम काल ब्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमं शय पुराणम परमं शिवेनोक्तम पुरा मुने। सूत जी अख लगे, हे मुनि श्रेष्ठ शौनिक मड़िया तू धन धनो तुस जेड़े रोज कथा सुनते हो। की कि तुंदे हिरदे च ये पुराण सुनने की जो विशेष प्रीति है, विशेष जो प्रेम है ते लालसा है, मिकी बड़ा अच्छा लगता है। मैं शुद्ध बुद्धि कन्नै विचार करिए तुसीं की उस परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करिए दसना। सारे जो शास्त्रें का सिद्धांत कन्नै जो संपन्न है ते भगती आदि की जो बधाने वाला ते शिवजी महाराज की संतुष्ट करने वाला जो शास्त्र है करने वास्ते मानो और रसायन है, अमृत है, दिव्य है। तो इसी बड़े प्रेम करने सुनो। ऐसा परम उत्तम शास्त्र शिव महापुराण है। जी है शिव महापुराण, जी है शिव महापुराण, जी है शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। ये शिव पुराण साधारण कथा नहीं, ये विश्वास करियो ये कल्प वृक्ष है। जो मंगियो ओ मिले, पर अविनाशी कोला नाशवान के मंगना। विन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख दे नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। एक कथा जन्म जन्मांतरे दे पापें की दूर करने वाली है। एक कथा सुनिए, मनुख जन्म मरण के चक्कर कोला मुक्त होइए, परम पवित्र हो जाता है। कोई भुल भुलेखे भी पारस कने लोहा लगी जा ते ओ सुनना बनी जाता है। इस चली श्रद्धा प्रेम कने कथा के कोई इन्या भुल भुलेखे भी कथा सुनी लै ते संसार सागर च पार हो जाता है। पारस की यह विशेषता कि वह लोहे की सुनना करी उड़ता है, और इस कथा की यह विशेषता है कि वह पापी की भी पवित्र करी उड़ता है। आख लगे महाराज कोई पापी हुआ बड़ा ते एक कथा सुनिए तरिया हुआ ते अस ओदी कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी आख लगे हाँ सुनो। असीत की रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, दारिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखम। अख लगे बड़ी पुरानी ये कथा है कि महाराष्ट्र के किरात नगर दे विच एक दुराचारी दुष्कर्मी व्यभिचारी चरित्रहीन दिन रात पाप च गै लगे दा ऐसा एक ब्राह्मण रहिंदा है, और ओदा नाम है देवराज। ब्राह्मण के घर जन्म, पर फिर भी शराब पींदा है, जुआ खेड़दा है, मांस करता है, पराई जनानी की छेड़दा है। शराब पीए ते दुत प्यार होंदा और लोग थू थू करते। ये बचपन च ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, पर पैड़ी संगत च पई है।
इस करिए नशे विशे का आदि होई आ। पिता ने सोचा चलो इसका ब्याह करिए उन्ना मत जिम्मेवारी पाओगे पर मत बंदा बनी जा, पर ब्याह करिए भी ये सुधरिया नहीं। दस्या कि रोज शराब पींदा है, जुआ खेडदा है, लूट खसूट और दिन रात नशे च पिया रहिंदा है। एक वैश्या की पता लगा कि देवराज कोल पैसा बड़ा है। वैश्या श्रृंगार करिए ते देवराज की आख लगी तू मिकी बड़ा सोहना लगना है, छैल लगना है, आऊं तेरे कने ब्याह करना चाहनी है। वैश्या कदे कुसा दी पत्नी नहीं हुंदी, पर देवराज ओदे चक्कर च पई आ ते वैश्या ने मता सारा ओदा धन जिहड़ा ओह खुस्सी लैता। और एक दिन आखदी है ए देवराज तू मेरे कन्ने किन्ना प्यार करना। देवराज आखदा लै मैं तुकी अपनी पत्नी बनाया, तेरे वास्ते हूं किश भी करी सकना। आख लगी देवराज अज तक तू बड़ेगी मारिया है, लुटिया है, अज मैं तेरे प्रेम की परीक्षा लैनी है। ए लै तलवार, जा चली जा अपने घर, अपने माता पिता घर आली ते बच्चे की मारी है ते जेड़ा धन है ते लइए कोठे पर आई जा। देवराज आया घर, माता पिता की बड़ी उड़िया, घर आली की मारी उड़िया, बच्चे मारी उड़े। जेड़े भांडे टिंडे ही लइए ते आई आ वैश्या दे घर। वैश्या ने धन जो है हा लई लिया ते लत्त मारी ते उसी आख लगी निकली जा इत्थों दा। वैश्या को हदी पत्नी नहीं हुंदी। जेड़ा अपने मां प्यो की मारी सकता है, अपनी घरआली अपने टब्बरा की बच्चे की मारी सकता है, वो कुहा दा भी सक्का नहीं। वैश्या मना सोचती वो मिगी भी मारी सकता है। लत्त मारी है उस वैश्या ने कड्डी उड़िया बाहर। उन्हें दर दर दी ठोकरां खा करता है। कामातुरा नाम भयम ना लज्जा। वासना च अन्ना मनुख देखो के करी उड़ता है। दर दर दियां ठोकरां खा कर है उन्हें देवराज 70 वरे की उम्र है ते बुढ़ा और रोग लगी है। बोगा रोगा जोगा नहीं रोगा। संजोग बश एक दिन कुता है इयां गै घूमदा फिरदा प्रयागराज दे कोल जुस्सी कोल प्रतिष्ठान नां दा एक नगर है, अज भी है। उस प्रतिष्ठानपुर चली आ। अगे उठै दिखिया लोग हत्था च फल फुल मिष्टान आदि लईए ते जाकर पुछया कुत्थे जारदे हो। आख लगे साढ़े शिवजी महाराज के मंदिर च कथा हुआ करती है ते अस उत्थे कथा सुनन चले आ। देवराज ने सोचा चलो उत्थे कथा होंदी है ते उत्थे नवेद भी मिली जाना है, जरूर उत्थे रोटी की व्यवस्था भी होनी, जरूर उत्थे रौने की व्यवस्था भी होनी। देवराज भी कथा चाहिए। कथा कोई उन्हें बड़ी श्रद्धा करना प्रेम करना नहीं सुनी। उन्हें तो सोचा चलो 7-8 दिन लंघी जांगन सौखे। इस वास्ते वो कथा विच आया और कथा दे विच उत्थे हर प्रकार की व्यवस्था है। 11 दिन उत्थे कथा हुई। इसने कथा सुनी। थोड़े दिन बाद चा बीमार हुआ तो मरी आ। कौन? सलोईया देवराज। देवराज जड़ा वो मरी आ। जिल्लै मरी आ ते उसी जमदूत लैने वास्ते आए। जमदूत ओदी रूह की जमराज को लई चले पर इन्ने चल गई
भगवान नारायण दे पार्षद विमान लिया आए। जम दे दूत आख लगे विष्णु भगवान दे पार्षदें गी कि ये विमान कोदे वास्ते लिया आए। जिन ब्राह्मण के घर जन्म लिया और शराब पींदा रहा, जुआ खेडदा रहा, लूट खसूट करता रहा, जिसने अपने मां प्यो की मारी उड़िया, अपनी घरवाली अपने बच्चे की मारी उड़िया और वैश्या का संग किया, ऐसे पापी वास्ते विमान लिए आए हो। विष्णु भगवान दे पार्षद आखन गए ए जम दे दूतो तुस जो आखर दियो बिल्कुल ये ठीक है, सचमुच ये बड़ा पापी हा, ये जम लोग है जाने का अधिकारी हा, पर इसने मरने को पहले शिव महापुराण की कथा सुनी लई ते ओदे कन्नै इहदे सारे पाप भस्म होई। शिव जी महाराज का नाम है, शिव जी महाराज का नाम, ओदे नाम दे विच है इन्नी शक्ति है कि बड़े बड़े पाप शिवेति नाम दावा अग्नि महापातक पर्वता बसमी भवंती।